अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए है। जनरली हम सब रैंक के बारे में बात करते हैं, हम सब पास होने के बारे में बात करते हैं, बट फेलियर्स को कैसे एक्सेप्ट करें, फेलियर्स को कैसे लिया जाए लाइफ में, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बेसिकली क्या है कि जो हमारे साथ में मतलब पेरेंट्स का स्पेशल रोल होता है इसमें, और जिनके क्लोज होते हैं बच्चे, वो मोटिवेट करते हैं कि आप इस बार फेल हुए हो लेकिन नेक्स्ट टाइम आप पास हो सकते हो, और कहाँ पर अपनी लैकिंग होती है हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ये करें, और बच्चों को मतलब बताएं कि अगर वो जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ये हो गया, कभी कभी जैसे बताया कि प्रेशर के बारे में थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो एट करेंट स्टेज हम भी बात करें तो हमें भी प्रेशर है कि हम भी कोई रॉन्ग मैसेज जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको ना दें। तो बेसिकली ये हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से जो भी हमारे साथ सराउंडिंग में है और जो इम्पैक्ट बनता है फैमिली के अंदर, जो भी बच्चे होते हैं जिसका इम्पैक्ट जो होता है फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा, चाहे वो फादर हो या मदर हो, तो वो इम्पैक्ट जब फैमिली के ऊपर बच्चों के ऊपर पड़ता है तब बच्चे के दिमाग में भी वही बात आता है। तो मुझे एक ही रोल पेरेंट्स को भी कहना है कि अगर ऐसे समय में अगर बच्चा कोप अप नहीं किया या बच्चा फेल हो गया, तो जो भी आइडल है, क्योंकि पेरेंट्स को ही सबसे पहले आइडल बोला जाता है, बच्चा अपने माता पिता को सबसे पहले पहचानते हैं। और जो मदर, अगर मदर के साथ में बहुत क्लोज है, जैसे मैं अपनी मम्मी के पास बहुत क्लोज हूँ, तो मुझे आज भी मेरे मम्मी का महसूस होता है और मुझे ऐसा लगता है कि यस, कि उनको देखकर मुझे कुछ बनना है। तो वो जब बोलते हैं कि हाँ बच्चा आप फेल नहीं हुआ है, आपको आगे और भी ये कर सकते हो, अच्छा हो गया, जो भी हुआ अच्छा हुआ, इसके बाद में और अच्छा कर सकते हो। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस कभी भी नहीं आ रहा होगा, और ये मैं मेरे बच्चों को भी बोलते रहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है सर भी आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, कुछ अच्छे बारे में, कि फेलियर के बारे में, क्योंकि सर ऑलरेडी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है, तो बच्चों से इंटरेक्शन होती है, तो आई थिंक ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्रेस। फेलियर्स जो होते हैं, फेलियर्स को हम पॉजिटिवली लेना, हमें सिखाना है बच्चों को, खुद से उसकी शुरुआत करनी है। एज ए पेरेंट तो रोल मॉडल होते हैं, फर्स्ट रोल मॉडल तो पेरेंट ही होते हैं बच्चों के सामने। यदि वो बच्चों को इनकरेज करेंगे, इंस्पाइट ऑफ फेलियर्स, सीरीज ऑफ फेलियर्स, हर एक फेलियर में से कुछ सीख लेके बच्चा यदि आगे बढ़ता है तो अच्छी बात है, आगे जाके वो लाइफ में ज़्यादा फेल नहीं होगा। फिर अभी फेल हो रहा है, लगातार फेलियर आ रहे हैं, लगातार एग्जाम में अनसक्सेस हो रहा है, लेकिन वो अनसक्सेस होना ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि उसको नज़रअंदाज करना, उसमें से कुछ सीख नहीं लेना, उसमें से खुद को चेंज नहीं करना, ये प्रॉब्लम है। हम कोई भी फेलियर तो उसमें पॉजिटिवली देखना है हमें कि हमारी गलती होगी, जो भी प्रॉब्लम हमने उसमें फेस की है, जो भी हमें ओवरकम करना चाहिए, ओवरकम करके खुद को और स्ट्रांग बनाना है और डिटरमाइंड बनाना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके लिए पेरेंट या जो भी सराउंडिंग में जो भी आपके फ्रेंड्स है, जो भी सर्कल है, टीचर्स है, मेंटर्स है, उन्होंने भी, उनका भी रोल है, उन्होंने भी स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, उसके जो भी उसकी पर्सनल काउंसलिंग करके हो या उसके जो भी लिमिटेशंस है उसको कैसे ओवरकम करना वो भी उन्होंने बताना चाहिए। तो मुझे लगता है फेल्यूर एक मतलब फेल्यूर से सीख के सक्सेस तक जाने का वो भी एक रास्ता हो सकता है। मुझे दूसरी बात ये भी कहनी है कि जब हम बच्चों को बोलते हैं कि अरे आपने अटेम्प्ट नहीं किया, वो आपके बाजू वाले बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, तो ये गलत है, तो आप उनको पुट डाउन करते हो। उसी समय अगर आप ये बोलोगे कि कोई बात नहीं है, आपने यहाँ नहीं किया, आप आगे कर सकते हो, और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट होने वाला है आपका, तो आई थिंक ये एक मोटिवेशन डेफिनेटली होगा कि बच्चा हर फैमिली में कहीं ना कहीं, ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे फर्स्ट आने वाले, सब बच्चे सेकंड आने वाले, तो कोई ना कोई बच्चा पीछे छूट जाता है, नॉट बिकॉज कि वो क्वालिफाइड नहीं है या इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए नहीं, क्योंकि उस समय में बच्ची की क्या स्थिति है जब वो एग्जाम दे रहा है, या वो मेंटली अपसेट है कोई चीज़ से, कोई चीज़ उसको बॉदर कर रहा है, या हो सकता है कि फैमिली प्रेशर हो या इमोशनली वो अपसेट हो, तो उस समय में वो एग्जाम नहीं दे पाया। तो आई थिंक हमने उसको वहाँ पर पुल डाउन नहीं करना चाहिए कि तुम ये नहीं किया। इवन फॉर टीचर ऑल्सो, कि जब टीचर्स बोलते रहते कि रूल्स है, ये आप टाइम बनाओ, इसी समय में करो, ऐसे नहीं करो, तो आई थिंक आपको पहले तो दोस्ती बनानी पड़ेगी। जो बच्चे फेलियर भी होते हैं ना, उनसे अगर आप दोस्ती बनाओगे तो वो आपके कॉन्फिडेंस को देखकर उसमें कुछ जागरूकता आएगा, और उनको ऐसे लगेगा कि नहीं, हम फेलियर नहीं है, हम भी पॉजिटिव है। तो दिस इज द वन थिंग विच आई वांट टू टेल। प्राइमरली ये भी है कि जब बच्चे के साथ में आप जब दोस्ती करते हो और जब बच्चा आपके साथ में बिल्ड होता है, तो डेफिनेटली वो कुछ और सोचता है, और मोस्टली क्या होता है, पेरेंट्स अपने रूल्स डालते हैं
कि आज मैं ये पर्टिकुलर पर्सन हूँ यहाँ पे, ये प्रोफेशनल लेवल पे हूँ, तो आप भी ये बनिए। लेकिन मेरा यही थॉट है कि बच्चों को ओपन छोड़ा जाए, उनको बार बार डांटा नहीं जाए, उनको बोला नहीं जाए कि आपने गलती की, आपको इसकी ये सजा। लेट हिम हैव दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच कि वो जो भी करे वो सही करे, एंड आई थिंक एवरी चाइल्ड कैन डू दैट। और कोई भी बच्चा, जैसे आज बोला जाता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये बहुत टाइम से हो रहा था, लेकिन अब ये बोर्ड बना के रख दिया कि बच्चे में थोड़ी सी खामी है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों के साथ में जैसे एज मैं भी ग्रो हुई हूँ उनके साथ में, एज अ मदर एंड एज अ सिस्टर एंड एज अ चाइल्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सबसे पहले फ्रेंडशिप होनी चाहिए अपने बच्चों के बीच में। अगर आपके पास फ्रेंडशिप है तो मुझे ऐसा फेलियर का कभी भी कोई भी पेरेंट्स को दिखाई नहीं देगा, उनको लगेगा कि यस दे आर फ्रेंड्स। हाउ इज इट? अमेजिंग आंसर, आप लोग दोनों का आंसर बहुत ही अमेजिंग था। आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिल रहा होगा आज, बट आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे यार। हम लोग कमेंट्स का वेट कर रहे हैं, कोई ढंग का क्वेश्चन आए। जाओ जल्दी कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ कब से, नहीं तो खत्म कर दूंगा। बाय। मजाक कर रहा हूँ, क्वेश्चन बाकी है।